वेलकम बैक। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं दोस्तों एंड हम शुरुआत करने वाले हैं धनसरी एंड चहल के केस से, जहां पर ऐसा कहा जा रहा है, हर एक मीडिया हाउसेस ने ये खबर छापी है कि जो धनसरी हैं वो चहल से 60 करोड़ रुपए की एलिमनी डिमांड कर रही हैं। 60 करोड़ रुपए यस एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि जितने भी मीडिया हाउसेस हैं इन्होंने ये खबर जरूर छापी है, लेकिन सब ने इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया है। एंड क्वेश्चन मार्क इट मीन्स कि ये खबर पक्की हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकता है। शायद सूत्रों के हवाले से एक कहीं उन्हें खबर मिली हो एंड ऐसा चल रहा है कि जो धनसरी हैं वो चहल से 60 करोड़ रुपए डिमांड कर रही हैं एलिमनी के तौर पर। इस बात को लेकर धनसरी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि धनसरी ने चहल से सिर्फ शादी ही इसलिए की थी ताकि वो नेम फेम गेन कर सकें, और जब धनसरी ने यह नेम फेम गेन कर लिया है तो अब वो चहल से अलग होना चाहती हैं। वैसे दोस्तों, हमने अभी बहुत सारे डिवोर्स केस क्रिकेट की फील्ड में ही देखे हैं, जहां पर हमने शिखर धवन का डिवोर्स देखा था, हमने हार्दिक पांड्या का डिवोर्स देखा था एंड हमने देखा था मोहम्मद शमी का डिवोर्स। और एक और जो डिवोर्स फेमस डिवोर्स था जो कि साउथ में हुआ था वो था समांथा रूथ प्रभु का एंड नागा चैतन्य का, जहां पर भी ऐसा कहा जा रहा था कि जो समांथा है वो नागा चैतन्य से 200 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही हैं। हालांकि उनका डिवोर्स हो गया है एंड नागा चैतन्य की शादी भी हो गई है, लेकिन ये बात गलत थी, उन्होंने 200 करोड़ रुपए की डिमांड नहीं की। फिलहाल धनसरी एंड चहल के केस में सच्चाई क्या है, क्या सच में धनसरी 60 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। चलते हैं हम आगे। दूसरी न्यूज छावा को लेकर, जो कि 14 फरवरी को रिलीज हुई थी एंड इसने सिर्फ 4 दिन में इंडिया ओनली में 130 करोड़ रुपए का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। एंड यदि हम इसी वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इसने दुनिया भर से जो कमाई की है वो की है 164 करोड़ रुपए की, जो इसे इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बनाता है। इसने जिस दिन ये मूवी रिलीज हुई थी 31 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी, मतलब फ्राइडे के दिन, एंड दूसरे दिन सैटरडे के दिन इसने कमाए थे 37 करोड़ रुपए एंड तीसरे दिन मतलब संडे को 31% का उछाल लिया था एंड इसने कमाई की थी 48.5 करोड़ रुपीस की। एंड इसने मंडे को इसमें थोड़ी सी गिरावट आई थी, लेकिन फिर भी मंडे के हिसाब से अच्छा कलेक्शन है और इसने किया था 24 करोड़ रुपए का कलेक्शन, और इस प्रकार इसकी इंडिया ओनली से कमाई हुई थी 130 करोड़ रुपए, जो कि बहुत शानदार है। तीसरी खबर है सनम तेरी कसम को लेकर। सोचकर देखिए दोस्तों, जब यह मूवी ओरिजिनली रिलीज हुई थी साल 2016 में तो इसने सिर्फ 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी एंड इसका जो उस समय बजट था, जो ये मूवी बनकर तैयार हुई थी, तो इसके लिए प्रोड्यूसर ने खर्च किए थे 25 करोड़ रुपए। मतलब ये मूवी अच्छी खासी सुपर फ्लॉप थी। लेकिन जब इसे फिर से रिलीज किया गया था 7 फरवरी 2025 को, तो पता है इसने अभी तक कितनी कमाई कर ली है। इसने कमा लिए हैं पिछले 10 से 11 दिन में 37 करोड़ रुपए, और ये मूवी जो उस समय फ्लॉप हो गई थी अब यह हिट की कैटेगरी में आ गई है। चौथी खबर है अंजना सुखानी एंड अनिल कपूर को लेकर, जहां पर अंजना सुखानी ने बॉलीवुड हंगामा को एक इंटरव्यू दिया था और इन्होंने यहां पर एक खुलासा किया है। इन्होंने बताया है कि सलाम इश्क मूवी जो कि साल 2007 में रिलीज हुई थी, इसमें उनके कोई भी किसिंग सीन नहीं थे, लेकिन अचानक से डायरेक्टर ने उनके साथ ऑन दी सेट, मतलब सेट पर रहते हुए ही डिमांड रख दी कि आपको अनिल कपूर को किस करना है। इस बात को लेकर अंजना सुखानी को जब यह बात ऑन दी स्पॉट पता चली तो वो काफ़ी चिंतित हो गई। अंजना ने खुलासा किया कि यह सीन स्क्रिप्ट में नहीं था एंड इसे ऑन दी डिमांड रखा गया था। इस बात को लेकर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी और इस बात को वो किसी से भी शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि उस सेट पर या फिर उस जगह पर कोई उनके इतना जान पहचान वाला व्यक्ति नहीं था जिससे वो अपनी मन की दुविधा बता सकें। एंड आखिरकार उन्हें अपने से बड़े 22 साल अनिल कपूर के साथ वह सीन फिल्माने पड़े। यदि आपने उन सीन्स को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। इस मूवी में अंजना सुखानी को अनिल कपूर को किस करना पड़ा था। अंजना सुखानी ने यह भी कहा यदि वह स्टार किड होती तो कोई भी डायरेक्टर या फिर कोई भी प्रोड्यूसर उनसे ऐसी डिमांड नहीं रख सकता था। एक्चुअली में वो फिल्म इंडस्ट्री में एक न्यू कमर के तौर पर काम कर रही थी, इसलिए डायरेक्टर ने उनसे ऐसी डिमांड रखी। इस पर इंटरव्यूअर उनसे पूछता है आप इस सीन के लिए मना भी कर सकती थी, तो यहाँ पर अंजना सुखानी कहती हैं कि मैं इस कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं थी, इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थी, तो मैं डायरेक्टर को मना नहीं कर सकती थी। यदि मैं ऐसा करती तो शायद मेरा करियर ही वहीं पर ख़त्म हो जाता या फिर मुझे उस मूवी से ही बाहर निकाल दिया जाता। अंजना सुखानी ने यह जो बात कही वो काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि दोस्तों हम बात कर रहे हैं साल 2007 की, जब ऐसे सीन्स, बोल्ड सीन्स या फिर किसिंग सीन्स बहुत ही कम हुआ करते थे। इसी के चलते पब्लिक ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी दिखाया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। व्हाट डू यू थिंक? यू कैन शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।